हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों। आज की स्टोरी जिला बदायूं की होने वाली है। और दोस्तों, ये दो भाई और भाभी के बीच में प्यार मोहब्बत और मर्डर कैसे हो जाता है दोस्तों, मैं आपको विस्तार से सुनाता हूँ। बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है और सच्ची घटना पर दोस्तों ये आधारित है। आपको जैसे मैंने प्रॉमिस किया था, इस चैनल पर कोई भी वीडियो फेक अपलोड नहीं होगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन का साथ में बटन ज़रूर दबा लीजिए दोस्तों, जिससे कि मेरी कोई भी वीडियो का पार्ट, कोई भी स्टोरी का पार्ट अपलोड हो, उसका नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, ये जिला बदायूं के एक बहुत खुशहाल परिवार की कहानी है दोस्तों, जो बहुत संस्कारिक दो भाई थे और उनके बूढ़े माता पिता और एक भाभी सूरज की, यानी कि प्रकाश की पत्नी। इनकी शादी को दोस्तों 3 ही महीने हुए थे। प्रकाश की उम्र दोस्तों 22 साल थी और दोस्तों आरती, जो प्रकाश की पत्नी थी, उसकी उम्र 19 साल थी। और दोस्तों उस आरती का जो देवर, यानी कि प्रकाश का छोटा भाई, उसकी उम्र दोस्तों 17 साल थी। ये बहुत ही खुशहाल परिवार था और प्रकाश की तो जितनी तारीफ की जाए वो उतनी कम थी दोस्तों। बहुत सीधा और सज्जन इंसान और बहुत सच्चा ईमानदार इंसान था। अपनी मेहनत मशक्क़त से अपने परिवार को अपनी जिम्मेदारियों पर और छोटे भाई को पढ़ा भी रहा था। पूरी जिम्मेदारियां अपनी ईमानदारी से निभा रहा था और इनकी खुशहाल ज़िंदगी दोस्तों बहुत अच्छे से चल रही थी। दोस्तों, अब नई नई शादी हुई थी। प्रकाश मेहनत कम करने लगा था, क्योंकि नई शादी में कोई भी ज़्यादा काम पे ध्यान नहीं देता है। बहुत कम लोग होते हैं जो शादी के बाद भी अपनी पत्नी को छोड़ के चले जाते हैं। अब जहाँ प्रकाश 15 घंटे ड्यूटी करता था, वहाँ जो है प्रकाश 8 घंटे 7 घंटे ही मेहनत कर रहा था। दोस्तों, प्रकाश एक कमर्शियल गाड़ी जो टाटा एस के नाम से आती है, वो सवारियों को वो गांव से दूसरे गांव में मतलब लेके जाता था, किराए पर चलाता था वो। स्टार्टिंग में तो दोस्तों सुबह 5 बजे जाकर प्रकाश 9 9 बजे 8 8 बजे आता था। जैसे ही शादी हो जाती है, सुबह में देर से जाना होता था और शाम को जल्दी आ जाता था। थोड़ा सा अपनी पत्नी के प्यार में खोया हुआ था, लेकिन फिर भी दोस्तों मेहनत मशक्क़त कर कर अपने परिवार को खुशियों के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहा था और प्रकाश को भी, सूरज को भी दोस्तों पढ़ा रहा था। ऐसे ही दोस्तों चलते चलते 2 साल गुजर जाते हैं। अब इधर सूरज की दोस्तों पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है। प्रकाश सोचता है कि डिग्री तो मैं करा नहीं पाऊंगा, क्यों मैं इतने पैसे बचा नहीं पाता हूँ। पूरा पैसा परिवार के दवा, कपड़ा, खाने पीने में ही खर्च हो जाता है, तो मैं डिग्री कहाँ से कराऊं। सूरज को बोलता है, सूरज आप आउट ऑफ इंडिया चले जाओ और मेरी हेल्प करो। सूरज बहुत संस्कारी लड़का था। जी भैया, आपका हुक्म सर आंखों पर, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा करूँगा। आप मेरे बाप समान हैं। बहुत इज्जत करता था सूरज अपने बड़े भाई प्रकाश की। जैसे ही सूरज हाँ बोलता है दोस्तों, प्रकाश उसका इंतज़ाम करके दुबई हाउस ड्राइविंग के वीज़े पर दोस्तों भेज देता है। अब दोस्तों हाउस ड्राइविंग को सूरज जो है चला जाता है। जाने के बाद वहाँ से महीने को 50,000 रुपये अपने भाई के अकाउंट में दोस्तों ये करने लगता है। अब इनकी एक परिवार की खुशियाँ और बढ़ जाती हैं, क्योंकि दोस्तों ये दौर में पैसे से ही अपने शौक़, अपनी खुशियाँ इंसान पूरे कर सकता है। और जिनके पास पैसा नहीं है वो लोग खुशियाँ पूरी करते हैं, लेकिन पूरी नहीं कर पाते हैं।
जिंदगी से दोस्तों पैसा है, पैसे से जिंदगी नहीं है। जिंदगी रही तो आप करोड़ नहीं तो लाखों तो कमा सकते हैं। जिंदगी रही तो बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन पैसा दोस्तों बीमार इंसान को सही कर देता है, लेकिन कुछ बीमार ऐसे होते हैं कि आप करोड़ों खर्च कर दो लेकिन फिर भी आपकी जान नहीं बचा पाता है पैसा। तो ज़िंदगी को अपना पहले देखो, पैसा तो आता और जाता रहता है। सभी से मेरी यही सलाह है कि आप अपनी सेहत देखो। सेहत है, जान है तो जहान है दोस्तों। अब कहते हैं, कहावत है, देखो ऊपर वाला जब देता है तो किसी को छप्पड़ फाड़ के देता है और लेता है तो छप्पड़ फाड़ के ले लेता है। तो इनके साथ, इनके परिवार में ऐसा ही कुछ होने वाला था। आप सुनते जाइए दोस्तों। अब दोस्तों सूरज उधर से 50,000 भेजता है और इधर प्रकाश जो है अपनी गाड़ी चलाकर पैसे जमा करता है। दोनों भाइयों की जो इनकम होती है वो अच्छी खासी महीने की हो जाती है दोस्तों, और घर में पैसे की बचत भी होने लगती है और सब लोग अपनी हंसी खुशी के साथ अपनी ज़िंदगी दोस्तों जीते हैं। अब दोस्तों सूरज की जो प्रकाश की जो गाड़ी थी वो बहुत पुरानी हो गई थी। जितना कमाता था उस कम से कम आधे पैसे उसकी गाड़ी में खर्च हो जाते थे। कभी वो खराब हो जाता था, कभी कुछ खराब हो जाता था। तो प्रकाश सोचा क्यों ना मैं ये बेचकर ईएमआई पे गाड़ी खरीद लूं। छोटा भाई तो मेरी हेल्प कर ही रहा है, मिला जुला के ईएमआई पे कर दूंगा। नई गाड़ी होगी तो मुझे मेंटेनेंस भी नहीं आएगा और मैं पैसे ज़्यादा कमा सकता हूँ। ये सब सोचकर दोस्तों सूरज जो है, प्रकाश जो है दोस्तों, सूरज को फ़ोन करता है और सूरज से सलाह मशवरा छोटे भाई से लेता है। छोटा भाई बोलता है, जी भैया जो आप सोच रहे हैं अच्छा सोच रहे हैं, मैं यहाँ मेहनत करता रहूँगा, आप बेफिक्र रहिए। आप जो है नई गाड़ी शोरूम से ले लीजिए। अब छोटा भाई हिम्मत बनाता है अपने बड़े भाई की। अब बड़ा भाई क्या करता है दोस्तों, पुरानी गाड़ी सेल कर देता है। सेल करने के बाद दोस्तों हफ्ता 10 दिन में ही शोरूम से दोस्तों नई गाड़ी प्रकाश ला लेता है। अब जैसे ही नई गाड़ी आती है दोस्तों परिवार में और ज़्यादा खुशहाली आ जाती है। आस पड़ोस के लोग भी बोलते हैं कि सूरज जब से विदेश गया है इस परिवार का मज़ा ही मज़ा है। अब बोलते नहीं है, भाई आपका भाई, आपका बेटा तो विदेश में कमा रहा है भाई, नोट छाप रहा है भाई। देखा सुना होगा तुमने, आस पड़ोस में ऐसा बोलते हैं। और वही इंसान को नज़र लग जाती है, वही किसी की काली नज़र जब लग जाती है तो वो सब खुशियाँ बर्बाद कैसे होती हैं। देखिए मैं आपको सुनाता हूँ पूरी स्टोरी। अब दोस्तों जैसे ही 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं सूरज के, वीज़ा, वहाँ का जो एकामा का सिस्टम है वो रिन्यूअल होता है। तो एकामा रिन्यूअल के लिए 1 महीने की तनख्वाह दोस्तों उसका कफील रोक लेता है। तो इधर प्रकाश जो है दोस्तों 1 महीना संभाल लेता है, क्योंकि जमा भी कर लिया था पैसा। और गाड़ी लाके जो है, जो रूटीन था किराए पे जो चलाता था वो गाड़ी प्रकाश उसी तरह से, नई नई गाड़ी को तो ज़्यादा टाइम देता आदमी और ज़्यादा टाइम दे रहा था। और प्रकाश जो है अच्छा कमाने लगा था, इधर से वो इनकम इधर से ये इनकम, बस बल्ले बल्ले थी, पाँचों उंगली घी में थी। और बहुत ही संस्कारिक परिवार था दोस्तों ये। लेकिन आरती, जब किसी की शादी हो जाती है ना तो दो में से, मियाँ हस्बैंड वाइफ में से दो एक जिस्म का ज़रूर प्यासा होता है, या तो हस्बैंड हो या फिर उसकी वाइफ हो। अब नई शादी हुई थी दोस्तों 3 महीने के बाद ही प्रकाश जो है अपनी बीवी पर तवज्जो देना कम कर देता है, अपने भाई पर, अपनी फैमिली पर ज़्यादा फोकस करता है। बीवी जो है, पत्नी जो है प्यार को प्रकाश के तड़पती है। लेकिन घर परिवार अच्छा था, मिलजुल के अपने रह रहे थे। अपनी सास ससुर की आरती अच्छी खिदमत करती है, देखभाल अच्छी करती है। शादी को जैसे ही 2 साल होते हैं प्रकाश गाड़ी भी ले लेता है, छोटे भाई को दुबई भी भेज देता है। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है दोस्तों।
अब जैसे ही दोस्तों 2-3 ईएमआई होती हैं गाड़ी की, एक दिन बहुत बुरी खबर आती है दोस्तों। दुबई से सूरज का जो बॉस था, कफिल था, वो फ़ोन करता है कि आपके भाई का एक्सीडेंट बहुत ख़तरनाक तरीके से हो गया है और एक हाथ और एक पैर फ्रैक्चर बुरी तरह से हो गया है। फ़िलहाल हम हॉस्पिटल में उसको बता के लेकर आए हैं और अभी जान को कोई ख़तरा नहीं है। और ये जो हड्डी में अंदरूनी चोटें मारें लगी हैं, इसको ठीक होने में कम से कम डॉक्टर ने कहा है 1 साल लगेगा। कफिल बोलता है हम 1 साल देखभाल नहीं कर सकते, हफ्ता 10 दिन में आपके भाई को हम इंडिया रेफ़र कर देंगे, भेज देंगे, आप रिसीव कर लेना। प्रकाश बोलता है बहुत बहुत धन्यवाद साहब। वहाँ के जो कफिल को है बोलता है, मतलब सूरज वहाँ अरबी सीख गया था, सूरज को वो बोलता है अरबी हिंदी में, और सूरज जो है अरबी में वहाँ के कफिल को सब ट्रांसलेट करके बताता है। ऐसा ऐसा बड़ा भाई बोल रहा है। अब बड़ा भाई उसको बोल देता है ठीक है, सूरज को बोल दो कफिल को भेज दो। कफिल पेपर कार्रवाई करके, कागज़ कार्रवाई करके दोस्तों दिल्ली के एयरपोर्ट के लिए रवाना कर देता है। ये बात प्रकाश अपने घर में ना अपनी पत्नी आरती को बताता है, ना अपने माता पिता को बताता है। क्यों? वो सुनेंगे तो डर जाएंगे और कुछ भी अनहोनी ना हो जाए, इसलिए पूरा गम तकलीफ उसका बड़ा भाई प्रकाश उठाता है और जब तक घर सूरज नहीं आ जाता ये बात सबसे छुपा के रखता है। दोस्तों जैसे ही सूरज एयरपोर्ट पे आता है, आने से पहले आरती को, अपनी पत्नी को प्रकाश लेकर आता है दिल्ली और माता पिता से बोलता है हम प्रकाश आ गया है, सूरज आ गया है अचानक से दुबई से, हम उसको रिसीव करने जा रहे हैं। तो माता पिता को तो ये बात नहीं मालूम था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। वो खुश हो जाते हैं, चलो हमारा बेटा 2 साल के बाद आ रहा है। खुशी खुशी आरती और प्रकाश एयरपोर्ट उसको लेने आते हैं और जैसे ही आरती अपने देवर के हालत, हाथ पैरों में पट्टी बंधी और बहुत कमज़ोर उतरा चेहरा, गमज़दा तकलीफ़ों में देखती है आरती, तो देखकर परेशान हो जाती है कि प्रकाश ये क्या हो गया, आपने बताया नहीं। तो प्रकाश बोलता है चलो आरती घर में पूरा अच्छा से सबको बताऊंगा। अब दोस्तों बस में तो आ नहीं सकता था सूरज, इसलिए प्रकाश जो है दिल्ली से सीधा बदायूं के लिए टैक्सी बुक करता है, जिसका अमाउंट दोस्तों कम से कम 6,000 रुपये होता है। लेकिन छोटे भाई को अपने अपनी औलाद के जैसा प्रकाश चाहता था, बहुत प्यार करता था और उसको ही नहीं पूरे परिवार के लिए अपनी जान भी निछावर करने को दोस्तों प्रकाश तैयार था। जैसे ही दोस्तों टैक्सी से घर बदायूं जब पहुंचते हैं, माता पिता सूरज के जब देखते हैं इस हालत में तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो प्रकाश से माता पिता गुस्सा करते हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई फिर भी हमें आपने नहीं बताया प्रकाश बेटे। तो प्रकाश बोलता है माता पिता को, माँ मैं इसलिए नहीं बताया कि आप परेशान हो जाओगे, अब देखो आपके सामने सही सलामत है, सब सही है, बस थोड़ी चोटें लगी हैं, कुछ दिन में सही हो जाएंगी। दिलासा देता है माँ बाप। माता पिता सूरज के छोटे बेटे को अपने गले लगा लेते हैं, रोते हैं, दुलार करते हैं, प्यार करते हैं। और दोस्तों सूरज की जो इनकम थी वो बंद हो जाती है और इधर दोस्तों दवाई का खर्चा, दवाई बहुत महंगी आती है सूरज की, और इधर गाड़ी की ईएमआई है और घर में बाप भी बीमार रहते हैं, उनकी दवाई है, कपड़ा, राशन, ये चीज़ का लोड फिर से दोस्तों प्रकाश पे बहुत पड़ जाता है। अभी दोस्तों 2 से 3 महीने प्रकाश मेहनत मशक्क़त कर कर घर का गुजारा कैसे भी दोस्तों निकालता है। लेकिन दोस्तों प्रकाश की एक वक्त ऐसा आता है कि 2 महीने की ईएमआई ड्यू हो जाती है, रुक जाती है, और जो फाइनेंसर होते हैं गाड़ी के
वो फाइनेंसर दोस्तों ऐसे होते हैं, आपके घर में कोई मर गया हो, किसी का टांग टूट गई हो, आपके घर में कुछ भी हो गया हो, वो सुनते नहीं हैं। उनको बस टाइम पे ईएमआई चाहिए। वो फ़ोन पे फ़ोन करते हैं, लेकिन प्रकाश इतना परेशान था कि ईएमआई नहीं दे पाता है। और एक दिन दोस्तों ईएमआई के जो ऑफिसर होते हैं एक दिन घर पर पहुंच जाते हैं और दोस्तों प्रकाश की गाड़ी को सीज कर देते हैं, और गाड़ी खींचकर दोस्तों कंपनी को, अपने फाइनेंस ऑफिस को ले जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इधर की इनकम बंद, इधर की इनकम बंद, और परेशानियों की पहाड़ जो है इनके परिवार पर टूट जाती है। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट लंबा ना हो जाए, नेक्स्ट पार्ट में इसकी पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा। देवर भाभी की मोहब्बत शुरू होती है, बड़े भाई का मर्डर कैसे होता है। आप मेरा नेक्स्ट पार्ट का इस स्टोरी के वेट कीजिए। जब तक के लिए चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।